हमें इस बात को साझा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि विश्व युवा केंद्र राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस पावन अवसर पर हमने एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत हम हर सप्ताह किसी विशेष व्यक्तित्व की कहानी के ऊपर एक वीडियो श्रृंखला लाने जा रहे हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन एक ऐसे विशेष व्यक्ति के साथ की जा रही है जिनका 30 से भी ज्यादा वर्षों का अनुभव है। आप वर्तमान समय में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। आइए हम इस वीडियो के जरिए उनके विचारों को उन्हीं से सुनते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरी दुनिया, संपूर्ण जगत मना रही है। विश्व केंद्र भला इसमें कैसे अछूता रह सकता। 1961 में विश्व केंद्र की स्थापना हुई और इस सोच के साथ स्थापना हुई कि युवा विकास और देश निर्माण में एक नया आयाम हासिल किया जाए, नया मुकाम हासिल किया जाए। आज 2021 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विश्व केंद्र प्रांगण अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसे अद्भुत और महान व्यक्तित्व जुड़े हैं और वो हैं हमारे IPS दीपेंद्र पाठक साहब। सर्वप्रथम विश्व केंद्र की तरफ से और समस्त युवाओं की तरफ से हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रांगण में। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपकी जो संघर्ष की कहानी रही वो कैसे रही और एक अबोध दीपेंद्र को एक इतना महान दीपेंद्र पाठक कैसे बना दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो विश्व युवा केंद्र ने मुझे बुलाया और आपसे और युवा वर्ग से संवाद करने का मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले इसके लिए। मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि बचपन से जो विकास है वो एक नेचुरल सेल्फ में हुआ है और चूँकि युवाओं से कनेक्ट होने का मौका आपके माध्यम से मिल रहा है मुझे, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी का समय है दुनिया का, वो गोल्डन एरा ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है। ऐसी स्थिति मानव जाति के लिए पहले कभी नहीं थी। क्या बात है। जबकि आप अगर बहुत तरह की निगेटिव बातें आती हैं, निगेटिव परसेप्शन पैदा हो जाता है, या ये कहें कि जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं त्रुटियां नज़र आती हैं उसी पे ध्यान चला जाता है, और लेकिन सॉल्यूशन सबका पॉजिटिव होना है। चाहे ज्ञान की दृष्टि से कहें, विज्ञान की दृष्टि से कहें, तो ह्यूमैनिटी तो अपने जेनिथ पे है, काफ़ी ऊपर है और लगभग हर समस्याओं का सॉल्यूशन और निदान संभव है। आज के जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, हर तरह का जो आदमी की समझ है और जो एक मीडियम अवेलेबल है, जो मोर देन 7 बिलियन का जो एक ग्लोबल कनेक्ट, जी, इसमें ये सॉल्यूशन अवेलेबल। तो युवाओं को सबसे पहले ये मानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि ये हम स्वर्ण युग में हैं। अब उस स्वर्ण युग में पूरी जो मानव संतति है, जो मदर अर्थ है, यूनिवर्स, गैलेक्सी है, इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। अभी जिस ओहदे पर बैठे हैं, आपको देश एक अलग नज़रिए से देखता है और आप भी देश को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आज पराक्रम का जो कॉन्सेप्ट आपने दिया, आज आप दिल्ली स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि आज का एक युवा अगर ये देखता है, समाज में 2 बिरादरी होते हैं। हम एक जगह तो देखते हैं कि एक समाज का कोना एक से एक इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर रहे हैं, और एक जगह ये भी देखते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स तो हैं लेकिन समाज के उस धारा में जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगे। तो आज का युवा यदि सकारात्मक सोच के साथ और कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाए, रचनात्मक कार्य में यदि अपने आप को लगाए,
तो कैसे वो लगा सकता है? उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि हम एक स्वच्छ भारत और एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें? भारत को जानो, हम भारतीय संदर्भ की बात में कह रहे हैं और विश्व संदर्भ में भी ये बातें हैं, तो पूरी दुनिया में भी किस तरह से विचार का विकास हुआ है। मतलब अगर सुकरात से सात्र कह दें या सोक्रेटिस टू सात्र जो कहते हैं या विलियम जेम्स कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, तो जो ये जो विचार जो है एक इसका एक मोटा मोटी अंदाज युवाओं को होना चाहिए, ताकि आपके मन में अगर कोई दुविधा पैदा होती है तो इसका आप में एक सॉल्यूशन का रास्ता आपको मिले, एक समझ बेहतर पैदा हो। एक तो ये स्थिति हो गई। अब आप एक स्पेसिफिक बात जो पुलिस के संदर्भ में आपने जो कहा, देखिए समाज में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये इसलिए कर रहे हैं कि मानव संतति बरकरार रहे। जी जी जी। फिजिकल फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में, एक सस्टेनेबल फॉर्म में, मतलब वो रहे। दिस इज द अल्टीमेट गोल। और पुलिस और प्रशासन के संदर्भ में, अगर प्रशासन और पुलिस के स्पेसिफिक संदर्भ में अगर कहें तो सोशल ऑर्डरलीनेस जरूरी है। तो आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि नेचुरल सेल्फ में होने के लिए जो मैंडेटरी पढ़ाई लिखाई, सर, ज्ञान, एक तौर तरीका होने का ढंग, ये तमाम चीज़ों को, और उससे ही तो आफ्टर नेचुरल सब कुछ तो पैदा उसी से होता है, मानस से होता है, तो उससे नेचुरल सेल्फ में होना। और जब सरकार में आकर एक स्पेसिफिक रोल मिला कि आप पुलिस में आप नौकरी करते हैं, आपको ये चीज़ दिया गया, तो एक तो मन लगा के काम किया। अगर मैं देखूं, आप तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मैं तो ये देखता हूं कि जनरली लोग पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी के पास जाने से कतराते हैं, डरते हैं कि क्या ऐसी बात हो। अगर आप जैसे व्यक्ति जो कि ऋग्वेद जान रहे हैं, जो कि उपनिषद जान रहे हैं, और IIT जैसे महत्वपूर्ण संस्थान से आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का शिक्षा लिया और उसके बाद प्रशासनिक तौर पर एक IPS के रूप में चर्चित अधिकारी रहे, और अगर मैं बताऊं कि देश के तेज तर्रार और सुलझे हुए अधिकारी में से माना जाए तो आपका अग्रिम पंक्ति में नाम आता है, फिर भी युवा क्यों डरते हैं पुलिस प्रशासन में जाने से, न्याय मांगने से उनको हिचक क्यों होती है? देखिए, पुलिस सिविलियन इन यूनिफॉर्म है। पुलिस सिविलियन इन यूनिफॉर्म, क्या बात है? सिविलियन इन यूनिफॉर्म है जी। जब हम समाज में सोशल ऑर्डरलीनेस, एक व्यवस्था सुचारू रूप से अगर हम कायम करना चाहते हैं तो लोगों को हमें इन्वॉल्व करना होगा और लोगों को बतलाना होगा कि ये कानून हम खुद को देते हैं। हम सब एक कानून बनाते हैं और अपने आप को देते हैं कि ठीक है मैं रोड के बाएं चलूंगा, तो सब लोग बाएं की तरफ चल रहे हैं, अगर कोई दाहिनी तरफ से आने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये बात। दूसरा बात, आपने पुलिस के पास जाने से कतराने वाली बात जो लोगों को कही आगे कही कि जो फियर की भी थोड़ी सी माहौल होता है। तो इसमें बता दूं कि एक तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है भारत के परिप्रेक्ष्य में, जी, ठीक है, और एक जो है इसका जो मॉडर्न पुलिस है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। देखिए, फिलॉसफी एंड बैकग्राउंड एंड वाइडर कैनवास ये पीपुल्स पुलिस का ही है। पुलिस आपकी है, पुलिस आपके लिए है, और अगर वहाँ कोई बात नहीं हो रही है तो इसको आप पूरा हायरार्की बनी हुई है, हर जगह फोरम बना हुआ है, वहाँ बतलाइए ताकि पुलिस को भी ठीक होना है। देखिए, जो समाज में मिसचीफ मॉन्गर्स की पुलिसिंग तो होनी है और करेक्टिव मेजर्स की हर जगह जरूरत है और पुलिस की भी पुलिसिंग होनी है। तो राइट, ये एक मतलब दोनों तरफ का एक्शन एंड रिएक्शन है। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बहुत ही सारगर्भित तरीके से सर आपने अपने इस न केवल थॉट प्रोसेस को रखे बल्कि सेंसिटाइज किए युवाओं को। अब मैं सर अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे कोई भी आपदा आती है, कोरोना तो एक एक्सट्रीम केस तक गया निजात पाने में, या मैं ऐसे कहूँ कि कोरोना की महामारी से कोई भी कोना अछूता नहीं रहा है। पूरे देश से लेकर दुनिया तक इससे मतलब
एक तरह से त्रासदी के माहौल हो गए, निराशा का माहौल हो गया। लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि आशा की किरण हमेशा जगते ही रहना चाहिए। तो इसमें इस समाज में जहाँ एक रोजगार की समस्या है, जहाँ पर एक उद्यमता विकास को ठेस लगा है, जहाँ औद्योगिक बड़े बड़े औद्योगिक घराने को दिक्कत आई है, या जहाँ एक सामान्य सा अगर हम एक बात करें कि जो दिन की दहाड़ी करने वाले लोग उससे जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, एक किसान से लेकर एक विद्यार्थी से लेकर हर जगह एक ऐसा माहौल हुआ जहाँ की एक निराशा की वातावरण छाया है। लेकिन युवा में एक अलग स्पार्क होता है, युवा ही एक ऐसी आशा की किरण दिखती है जिसमें कि युवा द्वारा इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन ला सके, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप क्या सर संक्षिप्त में ऐसा एक संदेश देना चाहेंगे कि इस त्रासदी के माहौल से भी निकलकर युवा एक ट्रांसफार्मर बन सके, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल होते हुए देश की धारा को बदल दें, विकास की धारा को बदल दें? तो आपकी तरफ से इसमें क्या सोच है सर? देखिए, युवाओं में ऊर्जा है जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। और हम कॉमन सेंसिकली हम ये समझें कि विकास का या किसी का या हमारे होने का या जीवन को आगे बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जैसे ही हमने शॉर्टकट सोचा, हम गलत रास्ते की तरफ मुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना, इस बात को मानना कि दुनिया में और हमारे देश में बहुत होप है। देखिए, सबसे पहले कि कोई होपलेसनेस नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद, चाहे ये आपदा आ गई, चाहे पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक का सॉल्यूशन है, जी, ठीक है। एक कंट्रोल्ड बिहेवियर से जी, चाहे वो जिसको आप कहते हैं कि मास्क लगाइए, थोड़ा दूरी रखिए, साफ सुथरा रहिए, यही है, ये एक है। और दूसरा, साइंटिफिक वैक्सीनेशन आ रहा है, उस पर दुनिया के साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। तो ये कंटेंट तो होना ही है, तो जाना ही जाना है, इससे बच के रहना है और ये जाएगा ही। तो कोई निराशा नहीं है, सबसे पहले निराशावादी बिल्कुल ना हो। हम दो ओकेजन को बहुत धूमधाम से युवाओं के बीच परोसते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक राष्ट्रीय युवा दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत सबसे युवा देश के रूप में घोषित हुआ है। तो ये हमारे लिए चुनौती भी है और हमारे लिए सौभाग्य भी है। आप इसको कहाँ देखते हैं? एक युवा देश होना भारत के लिए कितना फलदायी है, कितना सौभाग्यशाली है, और युवाओं के लिए क्या एक ऐसा संदेश जो कि हर घर में, हर आंगन में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर राज्य में और हर देश में एक दीपेंद्र पाठक पैदा कर दे। देखिए, युवा हमारे डिविडेंड हैं, युवा हमारी शक्ति हैं। जो युवा हैं वो हमारी आशा की किरण हैं। इनकी ऊर्जा से हम देश और पूरे विश्व को एक बेहतर जगह और एक सस्टेनेबल जगह बनाने में सफल होंगे। और मैं अभिभूत हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक विश्व युवक केंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया और युवाओं से कनेक्ट होने का अवसर दिया। और मैं तमाम युवाओं को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आकर समाज में अपनी ऊर्जा कंस्ट्रक्टिव तरीके से देने के लिए आज शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं हमारे तमाम युवा साथी, युवा मित्र को, और हम सब मिलकर अपने देश और अपनी दुनिया और अपने समाज को बेहतर बनाएं। बहुत ही सौभाग्य का अवसर सर। हमें आशा है कि हमारे हजारों युवाओं, लाखों युवा जो इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे और जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें एक अद्भुत क्रांति का माहौल बनेगा। सकारात्मक दिशा में कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ समाज निर्माण करना है। मैं अपने
मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान शिशिर बजाज साहब, चेयरमैन श्री रजत कुमार नारायण जी और बोर्ड के समस्त जो हमारे ट्रस्टी हैं उनके तरफ से, विश्व वक्फ केंद्र के हर एक सदस्य से। और सर 25 राज्य में हम लोगों का कार्य चलता है, पूरा भारत में हम लोग का युवाओं का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उन तमाम साथियों से, तमाम लोगों के तरफ से जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके विचारधारा को समाहित कर रहे हैं, उनके तरफ से सादर सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.